वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षा तमेक पुरुष पुराना श्री कृष्ण चैतन्य शरीर धारी कृपां बुद्धिर्यतमहं प्रपद्ये। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का भागवत गीता अध्ययन सत्र में। तो हम कंटिन्यू रखते हैं भागवत गीता का अध्ययन। ये दिव्य सत्संग दिव्य ज्ञान है ना, दिव्य विज्ञान एक्चुअली बताऊं तो भागवत गीता ना। अब जैसे संसार में भी विज्ञान की बात होती है ना, साइंस विज्ञान मतलब साइंस, और कितना बोलबाला है साइंस का। संसारी विद्या संसारी साइंस कितना बोलबाला है। और ऐसा नहीं है कि भाई उसको छोड़ दे, वो काम का नहीं है या नहीं करना। अरे कैसे नहीं है भाई। कृष्णा भावनामृत दोनों हमारे प्रोग्रेसिव मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों ही, हमारा भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन दोनों ही कैसे सुगमता से सरलता से बढ़िया से चले। जैसे ट्रेन की पटरियों पे दो पहिए रहते हैं ना, तो ट्रेन सही चलते रहते हैं। और बाद में जाके ऐसा एक टाइम आना चाहिए हमारे जीवन में जब कुछ भौतिक नहीं रहे, सब कुछ हमारे जीवन में स्पिरिचुअलाइज हो जाना चाहिए। सभी कुछ कुछ भी भौतिक नहीं रहे। तो संसार में हम देखते हैं, देखिए ये जो विज्ञान की बात है और संसार के विज्ञान की बात में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। सबसे बड़ा मूल अंतर क्या है? संसार का जो विज्ञान है वो हमें कंफर्ट्स देता है, तभी साइंस का इतना बोलबाला है। हमें कंफर्टेबल स्थिति में ला के रखता है, कंफर्ट्स देता है ना। तो अब देखो आज के डेट में रिक्लाइनिंग चेयर, रिक्लाइनिंग सोफा, कितना कुछ नहीं है। वीडियो कॉल हो सकता है 1 ही मिनट में, अमेरिका से इंडिया कहाँ कितनी दूरी में। तो ये साइंस हमें देता है कि कंफर्ट्स, उससे क्या है, सेंसेस एंजॉय करो, सेंस एंजॉयमेंट करो। लेकिन इससे हमारा, ऐसे सेंस एंजॉयमेंट में हमारा चरित्र निर्माण बढ़िया नहीं होता है। ये हमें लोभ मोह क्रोध मत मात्सर्य और भटकाव में लेके जाता है। हाँ, मनुष्य जीवन मिला किस लिए? मन और इंद्रियों पे संयम पाने के लिए, है ना, तपस्या के लिए, मन और इंद्रियों पे संयम पाने के लिए। तो सेंसेस को खुला छोड़ने के लिए नहीं, सेंसेस को इनवर्ट कंट्रोल करने के लिए, सेंसेस को अंदरूनी और आत्मा के कार्य में लगाने के लिए। वो चीज साइंस नहीं समझाती, और वही ये दिव्य विज्ञान में हम समझ सकते हैं भागवत गीता के अनुशीलन से। मूल रूप से साइंस जो है वो ग्रॉस सब्जेक्ट मैटर पे डील करता है, ग्रॉस बातें करता है ना, जो दिखती है, जो बिलीव होती है, जो अनुभव में हिसाब से। और आध्यात्मिक उनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि भगवान दिखते नहीं है ना आंखों के आगे ऐसे। तो और उसकी जो एक विधि है, वो क्रिया, वो उसमें इतनी रुचि नहीं बनती उनकी। लेकिन ये भगवत पद, भगवत विद्या, भगवत भजन, है ना, भागवत गीता का अनुशीलन, ये ऐसी विधि है कि भगवान हमें दिखेंगे नाम जप में, भागवत गीता में, श्लोकाज में, है ना। तो ये पूरा इंटरनल प्रोसेस है, और साइंस हमें थोड़ा एक्सटर्नल में ही रखता है। साइंस हमें ज़्यादा सेंस ग्रेटिफिकेशन फिजिकल कंफर्ट्स में प्रोमोट करता है, और कृष्णा भावनामृत हमें मोर सेल्फ कंट्रोल बनाता है ना, मोर माइंड एंड सेंस कंट्रोल बनाता है, और इनवर्ड पीस देता है, जो कि आउटवर्ड पीस भी हमें देगा। तो इस एक थोड़ी सी समझ आशा अभिलाषा से आज के हम अपने भागवत गीता के अध्ययन सत्र में आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो अध्याय 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 28 से आज। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता।
ठीक है, सुधा माता जी आप पढ़िएगा अनुवाद तात्पर्य। अनुवाद। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। तात्पर्य। इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं। जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी है, उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रम से भगवान की शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है, फिर वे कर्म से भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। फिर से पढ़िएगा, क्योंकि शुद्ध भक्त से वो पढ़िएगा। हाँ, शुद्ध आध्यात्मिक भक्तों पद पर आसीन होने की विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत सेवम द्वारम महत सेवा आहुर्विमुक्त। विमुक्त है। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है, वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। तमोद्वार योषिता संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। फिर से पढ़िए, 2 बार पढ़िएगा हाँ, इसको। ठीक है, 2 जरूर बार जरूर। पढ़िएगा। हाँ, भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है, जिससे वे बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। मायावादी ये नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त हो पाना कठिन है। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और उन जिनके पाप कर्मों का पूर्णतः उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्व मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्ण। 2-3 चीजें ना, हम चाहते हैं भगवान की सेवा में जुड़े, लेकिन कैजुअल नहीं। वास्तव में सेवा कभी कैजुअल नहीं हो सकती। और विशेष करके भगवान और भगवान के भक्तों की ये जो सेवा है ना, वो तो
औपचारिक ऐसे कैजुअल बन के नहीं रह सकती है। तो इसीलिए क्या ये शाम तो अंतर्गतम पापम जनानां पुण्य कर्माणाम, ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, द्वंद्व से बाहर छूटेंगे ना, मोह से छूटेंगे, पापों से हमारा थोड़ा निवारण होगा, पापों से हम थोड़े से फ्री होंगे, पूरा नहीं। जब पापों से हम छूट पाएंगे से तभी भगवत भजन भगवत भक्ति में जुड़ पाएंगे हम सही से। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि मायावी और राम दोनों एक साथ नहीं चल पाएंगे, कि थोड़ा कृष्णा भावनामृत भी और थोड़ा अ, संसारी भी। ठीक है, चलते रहेगा चलते रहेगा। कंडीशन है ना, मिश्रित भक्ति मतलब मिक्स डिवोशनल सर्विस। तो एक होता है योगा मिश्रित भक्ति, ये भक्ति जरूर है, उसमें भक्ति का तड़का है, लेकिन ज्यादा पलड़ा भारी कहाँ पे, योग में। तो मतलब क्या हुआ, योगा मिश्रित भक्ति या ज्यादा पलड़ा भारी है योग में, इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि भक्ति कर रहे हैं, मतलब थोड़ी बहुत प्रेम में सेवा भगवान की, परमात्मा की, ईश्वर की, लेकिन ज्यादा बल का है योग सिद्धि में, योग सिद्धि प्राप्त करने में ना, योगासनों में। तो ज्यादा वहाँ पे है। और ठीक है, योग के माध्यम से हाँ हम सेवा करना चाहते हैं, भगवान हमसे ऐसे प्रसन्न हो, भगवान हमसे वैसे प्रसन्न हो। ऑल्दो यद्यपि भगवान का इतना हमें बोध भी नहीं है कि भगवान कौन है, क्या हमारा उनके साथ संबंध है, कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या उनको पसंद है नहीं पसंद है। लेकिन ठीक है, हमारा हम अपने आप को जड़ पदार्थ से छुटा रहे हैं, जड़ पदार्थ जड़ आवेश आवेश से अपने आप को मुक्त कर रहे हैं। तो ये जड़ पदार्थ जड़ आवेश से मुक्त कर रहे हैं और योगा में जुड़ रहे हैं, योगासन है ना, अष्टांग योग, हठ योग, ये योग मिश्रित भक्ति की, उसमें करके कुछ सिद्धियां मिले, कुछ सिद्धियां मिले, उस पे ज्यादा थोड़ा फोकस रहता है। और हाँ ठीक है, हम साथ में सेवा भी या परमात्मा ऊपर वाला यूनिवर्स है ना, उसको भी धन्यवाद या कृतज्ञता अपनी किसी न किसी तरह से व्यक्त करते हैं। फिर क्या है, कर्म मिश्रित भक्ति, भक्ति है फिर से भगवान परमात्मा ईश्वर की सेवा है। उनको हम कुछ अर्पण भी करते हैं, उनके मंदिर भी जाते हैं, दर्शन भी करते हैं, भोग भी लगाते हैं, जन्माष्टमी भी बनाते हैं इत्यादि। लेकिन प्रधान क्या है, कर्म, कर्म प्रधान है ना, कर्म करो कर्म करो, कर्म भक्ति कर्म भक्ति। तो वो कर्म मिश्रित भक्ति, निष्काम भाव में आओ, कर्म बहुत प्रधान रहता है उसमें। और फिर क्या, ज्ञान मिश्रित भक्ति, जहाँ पे भक्ति जरूर है, लेकिन क्या, शास्त्रों का अनुशीलन, ज्ञान इकट्ठा करो, ज्ञान। और वो ज्ञान और ये जो भगवत ज्ञान है ना, उसमें अंतर है। ज्ञान से हम स्पष्ट सरल समझना चाहिए, हमें स्पष्ट समझना चाहिए। ज्ञान का मतलब क्या हुआ, भगवान मैं और भगवान और मेरे भक्ति है ना? भगवान हम सब जीव और शुद्ध प्रेमा भक्ति, ये ज्ञान के हमारे, ये हमारा सामान्य ज्ञान होना चाहिए। सामान्य मतलब बेसिक है ना, ये हमारा बेसिक सामान्य जनरल ज्ञान होना चाहिए कि ज्ञान का आधार क्या है, भगवान। तो भगवान हम सब जीव, भगवान अलग एंटिटी, हम सब जीव अलग एंटिटी है ना। और हम भगवान और हम सब जीवों के बीच का परस्पर प्रेममय संबंध, प्रेममय व्यवहार, ये सामान्य ज्ञान, ये भगवत सिद्ध ज्ञान है ना। और जो दूसरे ज्ञान की बात है, इतने ज्ञानशाल है ना, दूसरे ज्ञान की बात, उसमें ये चीज पूरी तरह मिसिंग है। ठीक है, भगवान हो भी तो परमात्मा ईश्वर निराकार रूप से और एकाकीकार, या उसमें क्या है, ज्ञान अर्जित करो कि तुम शरीर नहीं हो, आत्मा हो, अपना चेतना बढ़ाओ, ऐसे करो मुक्ति पाओ, संसार में कष्ट है दुख है, ज्ञान से अपने आप को छुटाओ दुखों से, ज्ञान से कष्टों से छुटाओ, ध्यान से कर्मों से छुटाओ, वो वाला ज्ञान की बात। और वो भगवत परायण ज्ञान नहीं है। जहाँ पे भी हम ज्ञान की बात करें तो ज्ञान से तो हमें कृष्ण का ही बोध होना चाहिए, भगवत परायण ज्ञान का ही बोध होना चाहिए।
तो ये तो मिश्रित भक्ति हुई ना, थोड़ी सी मिक्स डिवोशनल सर्विस। और भगवान से हम क्या चाहते हैं? भक्ति वास्तव में क्या होती है? जैसे प्रेम तो अपने निज स्वरूप में शुद्ध ही है ना, एकदम प्योर शुद्ध है। भक्ति भी अपने निज स्वरूप स्वरूप में शुद्ध ही है। ये भक्ति है जो फिर ओके ठीक है, आगे विस्तार है उसका, ज्ञान भक्ति, कर्म भक्ति, योग भक्ति। बट भक्ति अपने स्वरूप में तो एकदम शुद्ध है। तो उसी तरह से हमें भी उस शुद्ध भक्ति के सोपान में आना है, अपने आप को उस शुद्ध भक्ति के सोपान में लेके आना है। तो वो शुद्ध भक्ति के सोपान में हम कैसे आएंगे? तो उसी के लिए पापों से छूटना है ना, कि उसमें एक एक ठहराव से भी ज्यादा एक कॉन्सोलिडेटेड, एक पक्का मजबूती आए, है ना, भक्ति करने में। तो वहाँ क्या, पापों से छूटे और मोह और द्वंद्वों से। भाई मोह से थोड़ा छूट नहीं पाए, द्वंद्वों से छूट नहीं पाए, तो फिर कैसे बनेगी भक्ति? स्थिर नहीं हो पाएगा ना। फिर माया और राम के बीच में हम गोते खाते रहेंगे, कभी माया में, कभी राम में, कभी माया में, कभी राम में। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि देखो, अगर भक्ति में दृढ़ता पानी है ना, तो पापों से छूटना अनिवार्य है। अच्छा, पाप की परिभाषा क्या? ये प्रश्न है, पाप की परिभाषा क्या? पाप मतलब, ठीक है, तो पाप की परिभाषा एक सामान्य दृष्टिकोण से जो कुछ जो हमारे, बुरे कर्म है हमारे, उसका रिजल्टेंट इफेक्ट। वो तो परिणाम हुआ ना, ये तो परिणाम हुआ ना कि भाई कुछ इफेक्ट, कुछ रिएक्शन आया, और वो रिएक्शन क्यों? बुरे कर्म किए हमने। लेकिन पाप की परिभाषा क्या है? पाप क्या या बुरा कर्म क्या? बुरा क्या या पाप क्या? गंदा कहो, पाप कहो, बुरा कहो, वो क्या? थोड़ा अंतर हो गया हुआ है क्या? ये तो रिएक्शन वाली बात होगी ना, बुरे कर्म या कुछ अच्छे कर्म किए, उसका एक रिएक्शन, परिणाम आने वाले की बात। लेकिन क्या बुरा, कैसे परिभाषित करेंगे बुरा को? और बहुत मुश्किल है इस संसार में बुरा या अच्छा को परिभाषित करना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। देखो, समय का कितना फर्क रहता है, कल्चर का कितना फर्क रहता है, माहौल का कितना फर्क रहता है। पहले के जमाने में देखते थे भाई वो चीज बुरी है, आज के जमाने में वो चीज बढ़िया लगती है। शायद वर्ल्ड वॉर के समय तक लोगों को सिगरेट, ऐसा नहीं था सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कुछ ऐसा नहीं था। लोग तो कोई खूब पीते थे ऐसे, भले रोग भी होता उनको, लेकिन पता ही नहीं है। अब आज के डेट में हम सुनते हैं भाई स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कई ऐसी चीजें ना, जैसे एक थोड़ा सा एक व्यवहारिक जीवन में एक थोड़ी सी चीजें समझ में, स्मरण में आ रही है, कहीं ना कहीं बैठती हुई है। क्या कि ये जो, मतलब कहने का आशा है, पाप और पुण्य को परिभाषित करना, ये समय समय, कल्चर, स्थान के साथ बदलते रहता है, बदलते रहता है ना। जो पहले नॉर्मल नहीं थी अब नॉर्मल बन जाती है, और जो पहले नॉर्मल थी अब एकदम भी नॉर्मल नहीं रहती है। तो बदलते रहता है। लेकिन फिर भी पाप की परिभाषा तो है जिसको ऑल टाइम स्पेस में हम परिभाषित कर सकते हैं, और वैसे पुण्य की परिभाषा भी है जिसको ऑल टाइम स्पेस में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो एक थोड़ी सी एक कहानी के रूप में हल्का सा ही है, उसको देखते हैं, और कहीं ना कहीं मेल भी खाता, थोड़ा सा परिचीन है, समीचीन है। क्या, एक एक गांव में बाप और बेटे जा रहे होते हैं एक घोड़े में, एक घोड़े में बाप और बेटे बैठ के जा रहे होते हैं। तो गांव में भ्रमण कर रहे होते हैं घोड़े में बैठ के बाप और बेटे। तो बाकी गांव वासी कुछ लोग देखते ना, बोलते हैं अरे देखो कैसे लोग हैं, कितने पापी किस्म के लोग हैं।
एक बेचारा घोड़े पे दोनों के दोनों बैठ गए। ऐसे नहीं कि बाप उतर जाए और बेटे को ही बैठा दे बस घोड़े पे और चला ले। बाप को तो समझना चाहिए ना, बुद्धि लगानी चाहिए, थोड़ा सा तो शर्म भी रखे, बुद्धि भी लगाए। दोनों के दोनों बैठ गए एक घोड़े पे, चलो अपने बेटे को बिठा दो, खुद को तो नहीं। तो ऐसा वो पिताजी ने ऐसे उन्होंने सुना तो बोले ठीक है चलो। हाँ, फिर थोड़ा समय, हल्का सा समय पार हुआ, चल बेटा तू चढ़, तू ही बैठा रहे, मैं नीचे उतर जाता हूँ। नीचे उतर गया और फिर पिताजी है जो घोड़े की लगाम खींच रहे और बेटा बैठा है घोड़े पे और चल रहा है। फिर लोग क्या बात करते हैं, बाप रे देखो घोर कलयुग है, कैसा पाप का समय आ गया, कैसा पाप का है। बाप इधर घोड़ा खींच रहा है और बेटे को शर्म नहीं है, बेटा बैठा है देखो। और बाप भी कैसे ना, कि मान सम्मान सिखाता ही नहीं है, कल्चर या डिसिप्लिन, कैसे आदर मान सम्मान किया जाए। तो दोनों को ही फटकार लगा दी ना, बाप को भी और बेटे को भी, कि भाई देखो। तो फिर थोड़ा सा समय पार हुआ, फिर बाप बेटे ने सोचा नहीं नहीं यार ये बात भी ठीक नहीं है, चलो ठीक है, एक काम कर बेटा, तू आजा नीचे और मैं बैठता हूँ घोड़े पे हाँ, और तू खींच थोड़ा सा। तो ठीक है भाई, बेटा आ गया नीचे, पिताजी बैठ गए ऊपर और घोड़ा खींच रहे बेटा। फिर बताओ अब आप लोग बताओ आगे क्या बोल रहे होंगे लोग। थोड़े और चले ना, गांव में भ्रमण करते हुए लोगों से मिले, लोगों ने क्या कहा होगा। ये तो फिर एक नया दृष्टिकोण होगा कि देखो बच्चा नीचे है और वो खुद आराम से, बाप ऊपर है। है ना, कि तो देखो भाई अगेन क्या कल, प्रॉब्लम हो गई। हम्म। कि क्या कलयुग है देखो। हाँ, कैसा जमाना है। बाप को देखो बच्चे से काम करवा रहा है, कोई शर्म नहीं है बाप को, कोई खैर नहीं है। और बच्चे देखो, बच्चे पे शोषण कर रहा है, आराम से खुद बैठ गया घोड़े घोड़े पे राजा बाबू की तरह, और बेचारा बच्चे से खिंचवा रहा है। तो फिर पिताजी बोले भाई करे तो क्या करे। हाँ, ठीक है भाई चलो, छोड़, दोनों ही नीचे उतर जाते हैं, दोनों ही नीचे, कोई नहीं बैठेगा। तभी ठीक है, बस अपने चल, अपने गांव घूम लिया, थोड़ा सा ही और घूमता है, घोड़े को ऐसे ही चल चल के घुमाते हैं, चल कोई नहीं, ना तू बैठ ना मैं बैठूं, मसला ही खत्म हो, कोई अब हमें दोष नहीं देगा। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, कोई पाप नहीं कर रहे हैं। अब हमने समझ गया पाप क्या होता है ना, हम समझ गए पाप क्या होता है, गलती क्या है, पाप क्या है, खराब क्या है, बुरा क्या है, हम समझ गए, तो अब हम बुरा नहीं कर रहे हैं। और अब संसार इसका अनुमोदन कर देगा, है ना, अनुमोदन मतलब साइन ऑफ, टिक कर देगा, हाँ ठीक है भाई। तो दोनों नीचे उतर के घोड़े को खींच रहे, तो बताओ लोगों ने क्या कहा होगा। लोग प्रसन्न हो गए होंगे क्या, कि हाँ बढ़िया है। तो ऐसे देख के लोग क्या कहते हैं, लोग कहते हैं अरे देखो कैसा जमाना आ गया, कैसा क्या है, ये क्या मतलब बेवकूफ़ी वाली बात है ना। घोड़ा है लेकिन दोनों के दोनों बैठ नहीं रहे उस पे, हैं? दोनों के दोनों उसको ऐसे ही खींच के चले के जा रहे हैं, कैसी मंदबुद्धि के लोग हैं। बुद्धि नाम की चीज ही नहीं है इनमें, अकल पता नहीं कहाँ गई, कैसा क्या समाज किस दिशा में जा रहा है, इनको समझ ही नहीं है क्या बुरा है क्या अच्छा है, क्या गुड है क्या राइट है क्या रॉन्ग है, कैसे जीते हैं कैसे। और फिर देखो बोलते हैं कष्ट पा रहे हैं, हम कष्ट पा रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि एक तो पाप और पुण्य को परिभाषित करना संसारी आकलन में मुश्किल है, इतना सही नहीं है। कल्चर का बहुत फर्क आ जाता है ना, कल्चर का बहुत फर्क आ जाता है, समय का बहुत फर्क आ जाता है, माहौल का बहुत फर्क आ जाता है। तो अब दोनों जन बैठ जाएं तो भी दिक्कत है, कि भाई दोनों देखो घोड़े को, दो घोड़े पे अत्याचार कर रहे हैं, और दोनों नहीं बैठे तो भी दिक्कत है, कि देखो घोड़ा है फिर भी दोनों नहीं बैठ रहे, कैसे बेवकूफ लोग हैं। और दोनों बैठ जाए तो भाई कैसे बेवकूफ लोग हैं, देखो घोड़े पे अत्याचार कर रहे हैं। बाप बैठ जाए तो बोले कैसा बाप है, शर्म ही नहीं आता इसको, बेटे से काम करवा रहा है, बेटे को खिंचवा रहा है घोड़े से, और खुद बैठा है राजा बाबू की तरह। बेटा बैठ जाए तो फिर बाप को फिर दोष देंगे कि कैसा आदमी है, ऐसे कोई मान सम्मान कोई शर्म कोई वो ही नहीं है।
बाप बेटे का एक संबंध, कुछ तो शिक्षा दे। अपने बेटे को सर पे चढ़ा दिया, देखो पूरा का पूरा बेवकूफ। तो संसार में बताऊं, यही यही संसारी ज्ञान, और यही साइंस की भी हम बात कर रहे थे ना शुरू में। भौतिक विज्ञान कैसा है, जो हमेशा बदलते रहता है भाई, बदलते रहता है। तो पाप और पुण्य का भी दृष्टिकोण बदलते रहता है। किसी के लिए कोई पाप है, किसी के लिए कुछ पुण्य है ना। भारत में कुछ चीज करो, ऐसा लगता है पाप है, ये तो कितना बड़ा पाप है। दूसरी जगह में नहीं, कोई पाप नहीं है, बहुत बढ़िया है। और इस हिसाब से तो पाप और पुण्य को परिभाषित करना इस संसारी आंकलन में बड़ा कठिन है। कैसे परिभाषित करें? लेकिन अब बढ़िया है, नेहा जी आए हैं, नेहा जी शायद हमें हेल्प कर सकें। नेहा, प्रश्न ये है कि पाप क्या और पुण्य क्या? पाप की क्या परिभाषा, पुण्य की क्या परिभाषा? अब देखो, सोचो, हम सब धार्मिक परिवार से ही है कि नहीं? हाँ, अच्छी संस्कृति पले बढ़े, लेकिन ये सरल प्रश्न ही एक प्रकार से, पाप की क्या परिभाषा, पुण्य की क्या परिभाषा। कई सारे सरल प्रश्न हमें नहीं समझ में आता, नहीं मतलब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं बिलीव, और हम थोड़े से कमजोर भी पड़ जाते हैं, कच्चे भी पड़ जाते हैं समझाने में। क्यों? साधु संग हम बराबर नहीं लेते ना, ये माँ बाप भी नहीं सिखाते, हम भी नहीं लेते साधु संग। और शास्त्र नहीं पढ़ते, हम मंदिर जाते हैं, घंटी बजाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती चढ़ाते हैं, लेकिन हम भागवत गीता नॉलेज वो स्टडी उस हिसाब से नहीं लेते। आई एम नॉट सेइंग मंदिर नहीं जाना चाहिए, मंदिर को भी जाना चाहिए और सब करना चाहिए, लेकिन साथ में ये नॉलेज ना। तो इसीलिए जो प्रभुपाद जी बोलते थे, कितना सुंदर बोलते हैं प्रभुपाद, क्या कि नॉलेज, फिलोसॉफी, नॉलेज जो भी समझो, फिलोसॉफी या नॉलेज विदाउट रिलीजन, विदाउट रिलीजन क्या है? मेंटल स्पेकुलेशन। कि फिलोसॉफी है, नॉलेज है, ज्ञान की बात है, लेकिन उसको व्यवहार में उतारने के लिए कोई प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्या बोलेंगे, कोई स्टेज, कोई सोपान नहीं है कि उसको व्यवहार में उतारे। तो वो बस ज्ञान ही है, कोरा ज्ञान है, ड्राई रीजनिंग, ड्राई मेंटल स्पेकुलेशन। तो संसार में मिलते हैं ना बहुत लोगों को, देखो पान की दुकान में खड़े होके बाहर 2 मिनट नहीं लगाएंगे, ओ मोदी जी वो तो ऐसे, ओ भारतीय जनता पार्टी ये तो ऐसी है, ये मुख्यमंत्री, ये स्पोर्ट्स में धोनी तो ऐसा था जी, तेंदुलकर बढ़िया था, ये था। और फिर धर्म की भी बात आ जाए, 2 मिनट नहीं, अरे इस्कॉन वाले ये तो ऐसे, हरे कृष्णा वाले ये तो ऐसे, इनका बस इतना ही है, और भैया थोड़ा पान देना तो मीठा पान है ना। तो ऐसे ऐसे चलता है ना। तो ये कोरा ज्ञान, या ये तो वो ऐसा भी नहीं है कोरा ज्ञान कहने का, और भी कोरा ज्ञान शास्त्रीय ओरिएंटेड ही ज्ञान हो, है ना, कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे हम आत्मा के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, क्वालिटीज क्या होते हैं, उसको कैसे पा सकें। वो प्लेटफॉर्म अगर नहीं हो तो फिर ज्ञान के स्तर पे ही रह जाएंगे, ज्ञान की बात करा लो, फिर मुनि बन के रह जाएंगे हम, या ज्ञानी बन के, पता है ये पंथ में ऐसा होता है, वो पंथ में ऐसा होता है ना, ये धर्म ऐसा कहता है, वो धर्म ऐसा कहता है, बस ऐसे बन के हम रह जाएंगे। और क्या दूसरा? तो एक तो ये हुआ कि फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन, ड्राई रीजनिंग। दूसरी बात क्या कि रिलीजन है, धर्म है ना, व्यवहार है, प्रैक्टिस है, लेकिन फिलोसॉफी नहीं है, तत्व नहीं है, सिद्धांत नहीं है, कारण है ना, क्यों हम कर रहे हैं, ये वाई एलिमेंट नहीं है इतना। तो वो क्या बन जाएगा? सेंटिमेंटलिज्म, पूरा सेंटिमेंटल। ऐसे क्यों करते हो? दादी बोलती है ऐसे करो, नहीं तो क्या होगा? पाप लगेगा, है कि नहीं? देखो ये ग्राउंड रियलिटी की है कि नहीं है। नानी ने बताया ऐसे करना है, क्यों करना है? पाप लगेगा, नहीं हम ऐसे ही करते हैं। अरे भाई, बात तो समझ में आ रही है, ऐसे करते हो, क्यों करते हो? नहीं भाई ऐसे ही करते हैं ना, बोला ना, ऐसे ही करते हैं हम। हाँ? तो ये बस ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब इसमें कितना चाइनीज विस्पर की तरह सुपरस्टिशन को हमने कितना पाल लेते हैं फिर, हाँ? और उसको धर्म समझते हैं। धर्म के नाम पे कितना सुपरस्टिशन, बाप रे। 12 बजे मत निकलो घर से, उल्टे हाथ से ऐसे मत निकलो, वैसे मत निकलो, ये मत खाओ, ऐसे मत बैठो, पीछे से मत बोलो, ऐसे टोक दिया देखो, वैसे टोक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये लगा लो, वो मत लगाओ। तो ये बहुत सारे ना। और रिलीजियस
सेरेमनीज हम परफॉर्म करते हैं, घर पे भी पूजा पाठ करते हैं, मंदिर में भी करते हैं, लेकिन ज्ञान अर्जित नहीं करते हैं, ये भगवत ज्ञान, भगवत विद्या, तो वो भी अधूरा है, फिर वो सेंटिमेंटल बन के ही रह जाता है बस, है ना, एक सेंटिमेंटल बन के, तो वो सेंटिमेंटल हमें इतना आगे नहीं बढ़ाएगा, और ना ही केवल फिलोसॉफी और उसको व्यवहार में नहीं उतारे, प्रेम को तो व्यक्त करा जाता है ना। एक प्रश्न और बताइए, लव है ना, अंग्रेजी शब्द लव, ये नाउन है या वर्ब है या क्या है, प्रोनाउन है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेम, ये क्या संज्ञा है, क्रिया है, या क्या है? एनी थॉट्स? प्रेम ये मुझे संज्ञा लगता है है दोनों ही हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, यूजेज कहाँ हो रहा है उस पे फर्क पड़ेगा। तो थोड़ा सा बताओ कि वर्ब कैसे हो सकता है, नाउन कैसे हो सकता है? नाउन ऐसे हो सकता है कि लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, और अगर हम देखें कि कोई भी खेल के प्रति, क्रिकेट के लिए जो लव होता है वो बहुत भारी वो है, तो वो दूसरे यूजेज में आ सकता है। तो फिर आपको एक प्रश्न करे, विदाउट हम्म। एक्सप्रेशन लव है क्या? विदाउट एक्सप्रेशन तो नहीं होगा। बिना व्यक्त करे प्रेम है क्या? कई हम्म। लोग देखो, है क्या, बिना व्यक्त करें, जैसे आपने क्रिकेट का उदाहरण दिया और ऐसे कई उदाहरण बन सकते हैं ना, तो हम्म। बिना बिना एक्सप्रेस करे प्रेम नहीं है ना, फिर तो बस मन की कल्पना या मन का अंदर का ही कुछ भाव है इत्यादि। लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन या इमोशन, इज द बॉन्ड, इज द कनेक्शन, और वो तो एक्सप्रेस की बात है ना, बिना एक्सप्रेशन के वो लव नहीं है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम जो है, लव जो, वो क्रिया, इट्स एन एक्सप्रेशन, इट्स एन एक्ट, इट्स अ वर्ब टू एक्सप्रेस, है ना, तभी पता चलता है प्रेम है कि नहीं है। और इसीलिए लगता है कि हाँ, उसने एक्सप्रेस किया ना मेरे को, मेरे हृदय को छुआ, तो इसीलिए लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और हमें भी, हाँ, मैंने भी अपने हृदय का भाव व्यक्त किया तो मेरे को भी बहुत प्रसन्नता हुई। तो यस, एक्चुअली लव इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तभी देखो, लड़का लड़की को बोले आई लव यू, बोला ना, किया ना लड़के ने। हम्म, थोड़ा ये तो लौकिक उदाहरण है, और लड़के को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, मैंने बोला, मेरे को बहुत अच्छा लगा, लड़की भी ओ हो मेरे को आई लव यू बोला उसने, है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और उसमें कुछ करो, कार्ड लेके आओ, वैलेंटाइन बनाओ, ये सब सब सीखो, है ना, घुमाने फिराने लेके जाओ, पूरा दिन घुमाओ फिराओ, बाद में आई लव यू। हाँ, ये तुमने मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बोल दी, ये तुमने मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बोली। क्या, एक तुम्हें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, क्या, आई लव यू, है ना। तो प्रेम जो है ना, ये क्रिया है, एक्सप्रेशन ऑफ लव है, एक्सप्रेशन है, हाँ, और इसको एक्सप्रेस करना। अब संसार में देखिए, लोग क्या बोलते हैं कि भाई, तुम्हें ये इतनी भक्ति करनी है, इसको यूट्यूब में क्यों लेके आते हो, इसको यहीं पे रखो ना, घर पे रखो भाई, तुम अपने भक्ति को घर पे मंदिर बनाओ, कर लो घर पे जो करना। तुम लोग को बाहर आके ये धोती कुर्ता तिलक ये सब शोबाजी करने की क्या जरूरत है, दिखाने के लिए कि भाई तुम ही बड़े भक्त हो, धोती कुर्ता तिलक लाउड स्पीकर लेके कीर्तन करते हुए और बुक बांट रहे हो। भक्ति तो अंदर की चीज होती है, पता नहीं तुम्हें, भक्ति अंदरूनी होती है, स्पिरिचुअल इज इंटरनल, सुना नहीं तुमने ये सब, बस दिखावा करने आ जाते हो। तो भक्ति को अंदर रखो, इसको बाहर मत निकालो। ऐसा बोलते हैं लोग, स्पिरिचुअल इज एन इंटरनल प्रैक्टिस, बड़े बड़े भारी भारी शब्द बोलते हैं लोग, देखो, इट्स एन इंटरनल जर्नी, हैप्पीनेस इज एन इनवर्ड थिंग, बाप रे।
बहुत भारी लगता है मेरे को ये सब, जब वैसा थोड़ा सुनता हूँ ना मैं, और कंप्रीहेंड करने में मेरे को दिक्कत हो जाती है, भाई इसका क्या मतलब। तो लोग ऐसा बोलते हैं वास्तव में कि भक्ति ये अंदरूनी चीज है, अंदर में रखो, इसको क्या इतना आडंबर करना या दिखाना, और बाकी चीज क्या बाहर, क्या भगवान तो मन में है जी, भगवान तो मन में है, क्यों इतना उसका व्यक्त करना। और ये बोल के फिर हम कहाँ जाएंगे, मॉल में ही जाएंगे, बात करी थी ना कुछ दिनों पहले। फिर हमारा हाव भाव सब कहाँ रहेगा, भगवान मन में है, और बाहर क्रिया में हम क्या रखेंगे, मॉल में घूमना फिरना, शॉपिंग करना, टॉपिंग करना, ये सब में खूब रहेंगे, रचेंगे बचेंगे। तो भक्ति भी एक इमोशन है, प्रेम का व्यवहार में आने का और अपने प्रेम को व्यक्त करने का। तो कहाँ से, हाँ, तो प्रेम ना, और बताऊं, एक बात बोलता हूँ, देखो ये ध्यान करने लायक बात है, और फिर से बताता हूँ, जो कुछ भी, भाई मेरी कोई योग्यता नहीं है ना कोई समझ है भगवद गीता की, बहुत सरफेस पे है। और ये तो आप लोग श्रद्धालु भक्त हो, सिंसियर सोल, सो काइंड हार्टेड, who kindly are helping me become a devotee and nicely tolerating me and helping me understand tolerance and how to be more tolerant, peaceful and mind controlled इत्यादि। और जो कुछ भी अगर थोड़ा कुछ सुना कुछ, तो वो भक्तों से ही सुना, और वही प्रार्थना है कि जो पाया ना प्रसाद रूप में वो ही वितरण हो। तो एक एक बहुत वरिष्ठ वैष्णव बताते हैं, क्या लव इज द मोस्ट सेड थिंग, है ना, लव इज द मोस्ट सेड थिंग, मोस्ट डिजायर्ड थिंग, मोस्ट सेड थिंग, बट लीस्ट अंडरस्टूड, लीस्ट अंडरस्टूड। संसार में सब प्रेम प्रेम की बातें करते हैं ना, प्रेम प्रेम लव, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, लेकिन ये लीस्ट अंडरस्टूड फेनोमेना है, लीस्ट अंडरस्टूड इमोशन है। और अर्जुन यहाँ पे हमें समझा रहे हैं, अर्जुन भी भगवान से प्रेम करते हैं इसलिए युद्ध किया, सरल, बस इतना ही बात है भागवत गीता का। अर्जुन ने युद्ध किया, क्यों किया, क्योंकि भगवान से प्रेम करते हैं। और ये भगवत ज्ञान, भगवत अनुशीलन, ये संवाद के बाद अर्जुन जान गए, ओ कृष्ण आई लव यू। तो लव यू ना, तो फिर उसने कैसे व्यक्त किया अपना लव, भगवान ने बोला कि युद्ध करो मारो, तो ऐसे किया, दैट इज लव। तो लव मतलब प्रेम, मतलब प्रेमी का सुख, प्रेमी का सुख का चिंतन, वो चीज प्रेम। तो संसार में प्रेम इज द मोस्ट टॉक्ड टॉक्ड टॉपिक ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, भले ही डायरेक्टली इतना हम नहीं बोले स्पष्ट होके आई लव यू ऐसे, लेकिन इमोशंस प्रेम की डोर से ही सब बनते हैं, लेकिन और प्रेम की डोर से ही बनना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही ना समझी हुई चीज, इमोशन है, ना समझी हुई एक अनुभव सा है। तो पाप और पुण्य की बात कर रहे थे ना, तो सामान्य रूप से पाप की क्या परिभाषा, पुण्य की क्या परिभाषा, व्हाट इज पाप, व्हाट इज पुण्य, कैसे डिफाइन करें। थोड़ा सोचिए और बताइएगा। और जैसे हम बात कर रहे थे ना, प्रभुपाद जी कितना सुंदर बोलते हैं, क्या, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी सेंटिमेंटल। ये भारत में देखो आप कितना ज्यादा, और ये भारत की बात नहीं है, यूरोप में भी जो ज्यादा चर्च में जाते हैं, और बाकी देशों में भी ऐसा ही है प्राय, रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मतलब पूर्ण ज्ञान ना, भगवत ज्ञान, भगवत बुद्धि, वो सेंटिमेंटल है। ये क्यों समझना बहुत जरूरी है, क्यों हम करते हैं, दिस वाई हैज टू बी एड्रेस, दिस वाई हैज टू बी अंडरस्टूड। और फिर दूसरा क्या, फिलोसॉफी है, लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे उसको व्यक्त कर सकें, व्यवहार में ला सकें। फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन, तो वो क्या है, ड्राई रीजनिंग, मेंटल स्पेकुलेशन, लॉजिक, वो लॉजिक की बात है, बस फिर लॉजिक पे लॉजिक लगाते रहो, इतने तर्क पे तर्क कि हम इतने लॉजिशियंस बन जाए, हम सबको डिफीट कर दें भाई,
वो ज्ञानी वही है जो अपने ज्ञान से औरों को सबको परास्त कर दे। बहुत बड़े ज्ञानी है भाई, बहुत बड़े ज्ञानी है, सारे प्रश्नों का उत्तर इनको सब पता है, सब आता है। ये ज्ञान का तो देखो दो तीन चीजें हैं ज्ञान का, तीन चीजें होनी चाहिए ज्ञान से। शायद ये प्रश्न कभी नहीं किया होगा, पहले पूछ समझ नहीं पाए शायद। ज्ञान से तीन चीजें कोई बताना चाहेंगे या एनी थॉट को, ज्ञान से क्या होना चाहिए, इफेक्ट परिणाम ज्ञान का क्या होना चाहिए, तीन चीज। एक तो देखिए ज्ञान से विनम्रता आनी चाहिए। अगर ह्यूमिलिटी विनम्रता नहीं आ रही है ना, तो फिर ज्ञान बराबर नहीं है, फिर ज्ञान अर्जित नहीं हुआ, ज्ञान नहीं पाया हमने, है ना। ये ज्ञान से विनम्रता आनी चाहिए। नॉलेज शुड लीड अस टू ह्यूमिलिटी। और यही डिफेक्ट है आज के डेट में स्कूल कॉलेज एबीसीडी पढ़ाई में, यूनिवर्सिटी पढ़ाई में, जॉब्स और में। वो जो नॉलेज है ना, टेक्निकल नॉलेज को, मैनेजरियल नॉलेज को, इतनी नॉलेज इकट्ठा करनी, लेकिन ये हमें चरित्रवान या हम्बल नहीं बनाता है। तो ज्ञान से ह्यूमिलिटी होना चाहिए। और क्या, ज्ञान से समर्पण होना चाहिए कृष्ण की सेवा में। ज्ञान का तो यही प्रयोजन है ना, ज्ञान क्यों इकट्ठा करें, ताकि भगवान की सेवा कर सके भाई, भगवान से प्रेम में पढ़ सके, है ना। ये जैसे उदाहरण ने बात करी ना, एक लड़का लड़की को देखता है, पसंद आता है, तो और इकट्ठा करना चाहता है ना जानकारी, और किस लिए, क्या हेतु, क्या कारण, क्या प्रयोजन, कि उस लड़की से प्रेम में पढ़ूं, है ना, प्रेम करता हूँ, प्रेम करना चाहता हूँ, और फिर प्रेम में व्यवहार में रहना चाहता हूँ। तो हम भी भागवत गीता है, भागवतम का ज्ञान अनुशीलन इकट्ठा करना चाहते हैं, किस लिए, कृष्ण से प्रेम में पढ़ने के लिए, और प्रेम में पढ़ने के लिए प्रेम में सेवा करने के लिए। तो ये ज्ञान का, ज्ञान से होना चाहिए विनम्रता आनी चाहिए, ज्ञान से वैराग उत्पन्न होना चाहिए, संसारी राग अनुराग हमारा छूटना चाहिए ना, और भगवान में आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए, भगवान की सेवा में हमारा आकर्षण उत्पन्न होना चाहिए। और बताऊं, ज्ञान किस लिए है, ज्ञान किस लिए, या ज्ञान किस, हाँ, ज्ञान का अल्टीमेट क्या, किस लिए अल्टीमेट ज्ञान, ज्ञान बताऊं अल्टीमेटली छोड़ने के लिए है, ज्ञान छोड़ने के लिए है। क्योंकि अगर इस ज्ञान में हम फंस गए ना, तो भगवान से पूरी तरह प्रेम नहीं कर पाएंगे। ब्रजवासी इसको कोई ज्ञान नहीं था। कितना सुंदर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भागवतम के दसम स्कंद के 47वें अध्याय में, जब उद्धव महाराज वृंदावन आते हैं, क्या, ज्ञान देने के लिए, किनको, भगवान के माता पिता को, नंद बाबा यशोदा मैया को, और किनको, गोपियों को, बाप रे, ज्ञान देने आते हैं कि तुम लोग पीड़ा में हो, चलो मैं ज्ञान का बाम लगा के तुम्हारा निवारण करता हूँ। तो वो ज्ञान देने आते हैं, और वो स्तुति गाते हैं, आती है वो स्तुति गाते हैं गोपियों की, बहुत सुंदर है, इसी में पढ़ना है, ऐसे भाव में हमें पढ़ना है। खुद वो स्तुति में शुरुआत करते हैं तो उद्धव महाराज क्या कहते हैं, आसाम हो चरण रेणु जुषाम हमसाम वृंदावने किमपि गुल्मलताओषधीनाम यादुष्ट्यजं स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम। एक पढ़िएगा आप लोग, है ना, पढ़िएगा, समय का हमारे पास तो थोड़ा अभाव है, रहता ही है। दसम स्कंद का 47वां अध्याय, श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 47 और टेक्स्ट 59 या 61। हर्षा अगर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो करिए। 1047 59, हाँ 1047 59, फिर देखते हैं 61 या क्या। तो ये उद्धव जी कहते हैं कि आसाम अहो चरण रेणु जुसाम हमसाम, ये वो आशा अभिलाषा व्यक्त करते हैं। क्या आशा अभिलाषा, कि मैं ब्रजवासियों के, गोपियों के, है ना, भगवान के प्रेमी भक्तों के चरणों की रज की धूली बनूं, और वृंदावन में क्या, मैं गुल्म लता औषधि नाम बनूं, मतलब ये पेड़ पौधा कुछ ऐसा बनूं, ताकि भक्त लोग चले ना तो अपने पैर मेरे ऊपर रख के चल सके, उनके चरणों का स्पर्श हो मेरे को। ये वो भाव है उनका।
ज्ञान के साथ आए थे, लेकिन जब प्रेम का ज्ञान सुना ना उन्होंने गोपियों से, नंद बाबा यशोदा मैया से प्रेम का गान सुना ना गोपियों से विशेष करके, तो बाप रे फिर ये स्तुति गाई उन्होंने। तो ज्ञान किस लिए? न्यौछावर करने के लिए, ज्ञान छोड़ने के लिए नहीं। चैप्टर 47, हाँ 47 और 59 में आओ, एड्रेस बार में लिख सकते हो 59 पीछे। ठीक है, आइए तो नहीं, ये अगला पीछे करिए 58 से पढ़िए अब। 58 और हाँ नहीं, इससे भी पीछे, सॉरी 57 से। खैर इसी में आओ, हर्षा ट्रांसलेशन में आओ, ट्रांसलेशन ही पढ़ो। चैप्टर 47 में आओ, 2-3 ट्रांसलेशंस पढ़ेंगे। आई मीन चैप्टर 47 पे क्लिक करो, फिर ऐसे हमें सारे ट्रांसलेशंस दिखते रहेंगे, तो उन्हीं को पढ़ेंगे। नीचे आओ 57 या ऐसे यहाँ से। तो ठीक है, हाँ ये 58 से ना, और बाद में वो आसाम हो चरण रेणु कहते हैं। तो पढ़िए आप 58 पढ़िए, हर्षा, दीक्षा आप 59 पढ़िए, नेहा आप 60 पढ़िएगा। हाँ 57 पढ़ना है। 58। Among all 58 persons on earth, I think voice echo हो रही है। कोई नहीं, बढ़िया बढ़िया, इको होके हम सुने। Among all persons on earth, these cowherd women alone have actually perfected their embodied lives, for they have achieved the perfection of unalloyed love for Lord Govinda. Their pure love, after by those who fear material existence by great sages and by ourselves as well. For one who has tasted the narrations of the infinite Lord, what is the use of taking birth as a high-class Brahmana, or even as Lord Brahma himself? सॉरी दीक्षा, बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है मेरे को। ओके नेहा, आप पढ़िए आप 59। वो भैया पढ़ रहे थे तो बहुत डिस्टर्बेंस आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ वो इको हो रहा था, और Okay. 59 पढ़िए। How amazing it is that there's these simple women who wander about the forest, seemingly spoiled by improper behavior, have achieved the perfection of unalloyed love for Krishna, the Supreme Soul. Still, it is true that the Supreme Lord Himself awards His blessings even to an ignorant worshipper, just as the best medicine works even when taken by a person ignorant of its ingredient. कितना सुंदर, देखिए 58 में उद्धव जी कह रहे हैं ना, एमंग ऑल पर्सन्स ऑन अर्थ, है ना, ये गोपियां, उन्होंने अपने तनु, उन्होंने अपने देह का परफेक्ट किया एकदम, है ना। फॉर देव अचीव द परफेक्शन ऑफ अनअलॉयड लव फॉर गोविंदा। तो शरीर या मनुष्य जीवन तो यही है, अनअलॉयड। अलॉयड मतलब क्या? मिक्स्ड। अनअलॉयड मतलब प्योर, कोई मिक्सिंग नहीं है भाई, प्योर एकांतिक। वो गोविंद के लिए उन्होंने प्राप्त किया, उजागर किया। Their pure love is anchored after by those who fear me। तो संसार में ज्ञानी लोग हैं ना, जो भौतिक एग्जिस्टेंस से छूटना चाहते हैं,
और ग्रेट सेजेस मुनि, वो उस गंतव्य को पाना चाहते हैं, उनको समझ में भी नहीं है वो स्थान क्या है या कैसा ये भाव है। फॉर वन हु हैज टेस्टेड द नरेशंस ऑफ द इन्फिनिट लॉर्ड, भगवान की गुणगान सुनी ना, भगवान की कीर्ति, भगवान का चरित्र सुना, तो उसके लिए फिर फिर वो यही देखिए नॉलेज की बात ना, क्या फायदा मैं बहुत बड़ा बड़ा ब्राह्मण बनूं, बहुत बड़ा ब्राह्मण कुल में जन्म हूं या ब्रह्मा जी की पदवी पाऊं, इतना ज्ञान, अरे बाप रे, वो ज्ञान क्या काम का जो हमें कृष्ण से प्रेम ना कराए, सरल शब्दों में। और वही ज्ञान काम का जो हमें कृष्ण से प्रेम कराए। फिर 59 में देखिए उद्धव जी कहते हैं, हाउ अमेजिंग इट इज दैट दीज सिंपल वुमेन who wander about the forest seemingly spoiled by improper behavior have achieved the perfection of pure love for Krishna, the Supreme Soul. It is true that the Supreme Lord himself awards his blessings even to an ignorant worshipper, just as the medicine works even when taken by a person ignorant of its ingredient. तो किसी हम देखते हैं ना भाई, पैरासीटामोल क्या है हमें नहीं पता इसका कॉम्पोजिशन, और कई दवाइयाँ कॉम्पोजिशन नहीं पता, लेकिन लेने से असर पड़ता है ना। तो भगवान की भी भजन या नाम जप की क्या महिमा कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन नाम जप करिए, हमें उसकी महिमा समझ में आएगी, फलेगा वो पूरा। और इसमें थोड़ा समय का अभाव है, तो इसमें देखिए 59 में ना, ये मैं प्रश्न करता लेकिन अभी नहीं छोड़िए, इसमें एक शब्द जो है ना, जो एकदम बहुत समझने लायक या बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, वो है सीमिंगली। सीमिंगली है ना, कि ये जो सिंपल ब्रज की गोपियां हैं, कावहर्ड गर्ल्स ना, सिंपल एकदम, सीमिंगली स्पॉइल्ड बाय इम्प्रॉपर बिहेवियर। ये सीमिंगली मतलब रियल में नहीं है, ऐसा ऐसा प्रतीत होता है कि ये कैसे मारी मारी भटकी भटकी फिर रहे हैं, बहकी बहकी एकदम ये। तो ऐसा ही भक्त, ऐसा लगता है संसार में लोगों को कि ये तो भाई बर्बाद, वो बर्बादी नहीं है, वो आबादी है, वो आबादी है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे आइए, हम ये स्तुति है पूरा नहीं पढ़ पाए, ठीक है। और हाँ, तो दीक्षा आप ये पढ़ो, थोड़ा ऊपर ही आओ, 61 पढ़िए दीक्षा। 61 ना भैया? हाँ 61। The gopis of Vrindavan has given up the association of their husbands. Husbands, sons, and other family members who are very difficult to give up, and they have forsaken the path of chastity to take shelter of the lotus feet of Mukunda, Krishna, which one should reach by the Vedic knowledge. Oh, let me be fortunate enough to be one of the bushes, creepers, or herbs in Vrindavan, because the gopis trample them and bless them with the dust of their lotus feet. तो ये देखिए ज्ञान हमें यहाँ लेके आना चाहिए ना, ये ज्ञान, ये विनम्रता, ये ह्यूमिलिटी, ये दास दासानुदास भाव में आना, भगवान के भक्तों का भक्त बनना, ये स्प्रिया, ये ज्ञान से होना चाहिए है ना। तो विनम्रता आनी चाहिए, यही विनम्रता है। और क्या, ज्ञान से कृष्ण के प्रेम में हम पड़े, समर्पित हो, कृष्ण के सुख के चिंतन में, भगवान और भक्ति, भगवान के भक्तों, भक्ति भगवान के भक्तों की महिमा गाए, और क्या, ज्ञान को छोड़ ही दें, बहुत बढ़िया है। ठीक है, स्क्रीन हटा सकते हो, ज्ञान को छोड़ ही दें, है ना। अल्टीमेटली ज्ञान इज टू बी गिवन, अल्टीमेटली। नहीं तो ज्ञान में एक दोष है ना, ज्ञान में क्या दोष है, घमंड, अभिमान कभी भी पनप सकता है।
कभी भी पनप सकता है। लेकिन ये भगवत विद्या, भगवत भजन और वास का खास करके गुरु पादाश्रय अगर हमने सही से ले रखा है, तो फिर ये भगवत विद्या, भगवत भजन में अगर हम सही से स्थित है ना, और विशेष करके साधु संघ में, भक्तों के संग में, अनुगत्य भाव में, तो हमें घमंड नहीं आने देंगे और हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। आयोटा, चिन्ह सा, हल्का सा भी घमंड नहीं आए हमें, हल्का सा भी, एकदम भी नहीं। तो ठीक है, थोड़ा सा, हाँ ये तो ज्ञान की बात ना। अब देखिए यही पाप और पुण्य की बात चलिए। तो पाप को, पुण्य को संसार में परिभाषित करना बड़ा इतना सरल नहीं है। जैसे कल्चरल बात बताऊं, कल्चर की एक बात बताऊं, और ये सत्य घटना है। कल्चरल शॉक सुना ही होगा ना सबों ने, पता ही है हमें कल्चरल शॉक एक प्रकार से। तो एक कल्चर की एक सत्य बात बताऊं, ये कोका कोला वाले, कोका कोला वाले ने अरब देश में, शायद आप लोगों ने सुन रखा होगा, कोका कोला वाले ने अरब देश में विज्ञापन किया कुछ साल पहले। तो विज्ञापन किया और क्या दिखाते हैं उस विज्ञापन में, कि एक ऊंट होता है, हाँ, और ऊंट को हाँकने वाला, चलाने वाला होता है। बहुत गर्मी होती है, गर्मी का समय, रेगिस्तान, वो ऊंट को चलाने वाला होता है और ऊंट को चला के लेके आता है। और क्या देखता है, उसको कोको कोला पिया और फिर बहुत उसको एकदम एनर्जी आ गई, पूरी ताकत आ गई, एकदम कोको कोला पी के पूरी ताकत आ गई। ऐसे करके कि देखो ये मारा हरा थका मारा आया, कोको कोला पिया और एकदम पूरा ये हो गया स्ट्रॉन्ग है। और अब अरब देश में क्या है ना, सब कुछ लेफ्ट से चलता है, लिखाई पढ़ाई सब कुछ उल्टे वैसे लिख, सॉरी राइट से चलता है ना, हम जैसे लेफ्ट से लिखते हैं। तो अब उसमें क्या, अब ये विज्ञापन बदल गया, पूरा पूरा का पूरा उल्टा हो गया। अब मैं खुद देख रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ क्या। तो अब क्या, कि उसमें क्या दिखा था कि पहले ये व्यक्ति ने अरब देश में क्या देखा, पहले इसने कोको कोला पिया, कोको कोला पिया, तो फिर शक्ति आई, और फिर क्या, ये कोको कोला पीने के बाद ऊंट को लेके गया और रोने रोने सा लग गया। नॉर्मल कैसे दिखाते हैं कि रो रहा था, ऊंट के साथ था, आया कोको कोला देखा, कोको कोला पिया और खूब जोशो जोश में आ गया, खूब शक्ति आ गई इसको। लेकिन अब उसका उल्टा कर दो, तो उल्टा दिखाने में क्या है कि भाई पर्दे में सब उल्टा चल रहा है। तो क्या, पहले कोको कोला पिया, उससे पहले क्या बोलते हैं, कोको कोला पिया, ऊंट घुमाया, और फिर ये कहने का कि ये रोने लग गया, एकदम थक गया, थका हारा सा हो गया। तो फिर वो कोको कोला का ऐड वहां पे इतना प्रचलित नहीं हुआ, लोग समझ नहीं पाए उसको, और वो इतना चला नहीं, और फिर उनको मॉडिफाई या चेंज करना पड़ा। खैर, और पाश्चात्य देश में या पूरे विश्व भर में अगर कुछ बांध रखा है किसी को, तो यही है ना, इंटॉक्सिकेशन, यही बांध रखा है ना, कोको कोला, थम्स अप। कहाँ पे नहीं है बताओ, कहाँ पे नहीं है, बाप रे। ऐसी मार्केटिंग है गजब की, ऐसी मार्केटिंग, और क्या आवश्यकता है इसकी, क्या प्यास बुझती है इससे, क्या सुख, क्या आनंद आता है बताओ। लेकिन मन को ऐसा फीड कर दिया ना, इसमें सुख है, आनंद है, बस पियो और कूल लगेगा, बढ़िया लगेगा। खैर, तो थोड़ा सा श्लोक के अगर हम प्रयास और करें समझने का, ये शाम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मा नाम, है ना, 7वां अध्याय 28वां श्लोक। तो पाप और पुण्य, है ना, पाप और पुण्य को संसार में परिभाषित करना बहुत कठिन है, लेकिन पाप और पुण्य की परिभाषा भी है फिर। और वो क्या परिभाषा है, पाप वो जो हमारे तन, शरीर, है ना, हमारे मन, हमारे चरित्र, हमारे क्या बोलते हैं बुद्धि, हमारी अहंकार, हमारा अस्तित्व, हमारी आत्मा के लिए जो हानिकारक हो। और हानिकारक क्या है, जो हमें भगवान से दूर लेके जाए, जो हमें भगवान से दूर लेके जाए, वही पाप है। और पुण्य क्या है, जो हमें भगवान के करीब लेके आए, वही पुण्य है, वही पुण्य है। तो पाप क्या है, कुछ भी हम करें,
कृष्ण को भूल के, कृष्ण विमुख होके, भगवान की परवाह न करके, शास्त्रों की परवाह न करके, भक्तों के संग में ना रहते हुए, भक्तों से अनुमोदित, शास्त्रों से अनुमोदित, सैंक्शन ना होते हुए भगवत सेवा को लक्षित ना करते हैं तो वो पाप है। और जो भी हम करें जिससे हमारा कृष्ण के प्रति राग अनुराग बढ़ रहा है वो पुण्य। तो पाप और पुण्य को संसार के स्तर पे समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन पाप और उस पुण्य को दिव्यता के स्तर पे समझना बहुत आसान है, बहुत सरल है। क्लियर सिंपल डेफिनेशन ना, वॉट एवर ब्रिंग्स मी क्लोजर टू कृष्णा पुण्य है, और जो कुछ भी मेरे को भगवान से, कृष्ण से दूर लेके जाता है वो पाप है, सिंपल एज दैट। तो इसीलिए अब तुम चाय कॉफी शराब क्यों नहीं पीते हो भाई? अरे भाई ये भगवान के पास नहीं लेके जा रहा मेरे को, भगवान से प्रेम नहीं कर रहा, तो इसीलिए ये पाप है। अच्छा, और नाम जप इत्यादि, हाँ, कृष्ण और भगवान नाम अलग ही नहीं, भगवान और भगवान का नाम कोई भेद नहीं है। तो ये कृष्ण से प्रेम कराता है ना, तो हम नाम जप करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि भजन में देखिए ये पक्कापन पाने के लिए ना पापों से निवृत्त होना अनिवार्य है, पक्केपन में आने के लिए, इसलिए कच्चा पक्का नहीं चलेगा। तो पापों से हमें छूटना अनिवार्य है, और तभी फिर हम द्वंद्व मोह से छूट पाएंगे। तात्पर्य इसका बहुत सुंदर लगता है। देखो, अगर हर समय अनुकूल हो और शेयर कर सको तो एक बार करो शेयर स्क्रीन में अनुवाद तात्पर्य। बहुत गजब का तात्पर्य लगता है, बाप रे। तो कुछ चीजें अनिवार्य है, जैसे मोह से कैसे छूटे। अब पाप में वृत्ति में रहेंगे तो विवेक नहीं रहेगा ना। पाप क्या करता है, हमारा ज्ञान हर लेता है, हमारा विवेक हर लेता है। तो ज्ञान और विवेक हर लिया गया, छीन लिया गया, तो व्यक्ति को मोह में ही रहेगा फिर। इसीलिए हम संसार में मोहित हुए हुए, द्वंद्वों में ना, गुड एंड बैड, गुड एंड बैड, ये सब में, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, ये मेरा नहीं है, ये सब में हम पड़े पड़े, और ये इसी में हमारा फिर आकर्षण है, अट्रैक्शन और अटेंशन। संसार की खैर कोई और दिन थोड़ा सा बोलेंगे, थोड़ा सा। संसार में ना बस अट्रैक्शन और अटेंशन ही है, यही, इसी में हमारा अटेंशन कहाँ होता है, अट्रैक्शन में अटेंशन जाता है, हाँ? और जहाँ पे अटेंशन अट्रैक्ट होते हैं अटेंशन जाता है, जहाँ अटेंशन है वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। भागवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 जो हम कर रहे थे ना, वो अनुवाद तात्पर्य। तो इसको थोड़ा स्कीम करते हुए देखते हैं। तात्पर्य में ये देखिए कितना सुंदर ना, केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः मतलब ग्रेजुअली, धीरे धीरे भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। बहुत जरूरी है, बिना क्लेanलीनेस के भक्ति नहीं है। फिर देखिए, शुद्ध भक्तों की संगति से कृष्णा भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है ना। ये शुद्ध भक्तों की कृपा, उन्हीं की कृपा से हम मोह से उतर पाएंगे, मोह से छूट पाएंगे, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। खुद का सामर्थ्य कितना ही कोई लगा लो, एड़ी से चोटी अपना बल, कितना ही कोई अपना ज्ञान, अपने ही सामर्थ्य लगा लो, नहीं निकल सकता। फिर नीचे आइए तो प्रभुपाद वो लाइन बोलते हैं ना, कितना गजब की, एक साधु का क्या कर्तव्य, एक साधु एक भक्त का क्या कर्तव्य, वास्तव में ये होना चाहिए। भगवान के सारे भक्त, ये लाइन तो एकदम अंडरलाइन करके स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार करना चाहिए हमें। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वह बद्ध जीवों को उनके मोह से उबार सके। तो साधु का एक ही काम है, कैसे परम सत्य
को स्थापित किया जाए, परम सत्य का उजागर किया जाए, परम सत्य को प्रस्तुत किया जाए, तब जाके लोगों का मोह उतरेगा। हम संसार में सब मखौटे में जी रहे हैं ना, कवर अप सोसाइटी में जी रहे हैं। और ये ट्रांसेंडेंटल रियलिटी को कैसे निकाला जाए, कैसे बाहर लाया जाए, तो साधु लोग इसीलिए जाते हैं, इसीलिए। और विश्व भर भ्रमण करना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना साधु को एक बस राजस्थान में ही हम घूमेंगे, भाई राजस्थान में ही है, कहाँ है, कलकत्ता में है, गुवाहाटी में है, दिल्ली में है, बस इतना इतना ही। और एक पंथ या एक ही कोई इसको समाज को एक लक्षित करते हुए ना, ये सब तो सेक्टेरियन विचार है, ये सब सेक्टेरियन। आप क्या हो, हम क्या है, ये ऐसे ऐसे विचार ना, ये देहात्म बुद्धि के थोड़े विचार है। जैसा पानी यूनिवर्सल है ना, अग्नि यूनिवर्सल है, हवा यूनिवर्सल है, भगवान यूनिवर्सल है, भगवान का प्रेम यूनिवर्सल है। तो ये भगवत कृपा, भगवत प्रेम सभी को बांटने के लिए साधु का वही काम है। दिस शुड बी अ साधका, अ भक्त, अ डिवोटीज फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, ये होना चाहिए। कैसे हम कृष्णा भावना भावित बने और कैसे औरों को कृष्णा भावनामृत में हम एक एक प्लेटफॉर्म बना के दे सकें ना। हाउ कुड अदर्स बी एंगेज इन द प्रैक्टिस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ठीक है, कोई प्रश्न, जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो, स्क्रीन हटा सकते हैं। और देखिए, मोह और द्वंद ऐसी चीज है ना, बड़ी इंटरलिंक्ड है कई चीजें सभी, इनमें तो भाई थोड़े टाइम में कहना समझना बहुत कठिन है। मोह बस इतना समझिए, मोह क्या, अप्राप्य वस्तु के प्रति होता है मोह। अप्राप्य मतलब जो मिला नहीं है, लेकिन जिसमें जी अटक गया है, जिसमें मन रम गया है, जिसमें दिल आ गया हमारा, है ना, जिसमें हृदय ने जिसको चाहता है और वो मिला नहीं, तो बस वही मोह है। क्या मोह है? आईफोन, आईफोन चाहिए, हृदय में आ गया ना, माइंड से कनेक्ट हो गया, अटैच हो गया, पसंद आने लगा, लेकिन मिला नहीं है, तो बस अब लग गई वो आग, अब मोह चाहिए, मोह चाहिए ना। तो संसार में मोह कहाँ पे है? नौकरी और छोकरी, इसी में मोह है। संसार में मोह कहाँ पे है हमारा? यही वुमेन, वेल्थ और वाइन, सेंस एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट। मिला नहीं है, मिला नहीं है, पेप्सी कोला, कैंपा कोला चाहिए, मिल जाए तो मजे आ जाए, मिल जाए तो मजे आ जाए, है ना। तो वो मिल जाता है तो लोभ पूरा नहीं होता है, और हम थकले ही जाते हैं और कवर अप होते हैं, और ना मिले तो तृष्णा, बेचैनी। बोलते ना समाज में, ये तो मोह में पड़ गया, उस जॉब के या उस लड़की के मोह में पड़ गया, मोहित हो गया ये उसके पीछे, है ना। और मोहित कोई खराब चीज नहीं है ना, मोहित तो अच्छा नाम है, नहीं तो क्यों रखते हैं। तो मोह तो वास्तव में भगवान का होना चाहिए। भगवान भी अभी तक मिले नहीं ना हमें, तो ये मोह होना चाहिए कि भगवान आप अभी तक मिले नहीं हो, अब मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। ये दिव्य मोह है। संसार तो आज तक किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला है संसार। भागवत गीता में अनेकों स्थान है, भगवान कहते हैं कि तुम मेरे स्वरूप को, मेरे धाम को पाओगे, मेरे भाव को पाओगे, मेरी प्रेम को पाओगे, मेरी सेवा को पाओगे, ऐसा करो। भगवान कहीं नहीं बोलते तुम ऐसा करो और संसार ही पाते रहोगे। संसार कहाँ मिलना है? संसार मतलब सपना, संसार मतलब टूटने लायक, संसार मतलब क्षणिक, और हम सदा के लिए, तो कैसे इनकॉम्पेटिबल है ना, नहीं मिल पाएंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ जल जाएगी, बाहर निकाल डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो हम जीवात्मा, लेकिन हम मैटर में इतने टेम्प्टेड हुए हुए हैं, इतना मोह मैटर के लिए, और मिल नहीं रहा है, इसलिए सारी स्ट्रगल है, इसीलिए सारी स्ट्रगल है। और भगवान गीता में बता रहे हैं कि देखो तुम जीव आत्मा हो और मैं परमात्मा हूँ, मैं तुम्हारी आत्मा के भी आत्मा हूँ, तो तुम मेरे को पाओ। अभी तक तुम मेरे को नहीं पाए हो, मेरे पे मोहित हो जाओ, फिर देखो, फिर देखो, फिर संसार तुम्हें नहीं सताएगा, है ना। लस्ट, लस्ट की बहुत बड़ी दिक्कत होती है लोगों को। लस्ट का कई अर्थ है ना, मतलब लस्ट का वैसे तो अर्थ है किसी इंटेंस हैंकरिंग, इंटेंस डिजायर। और समाज में देखते हैं ना, ये फिजिकल लस्ट भी शारीरिक स्तर पे, स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण, तो ये बहुत सताता है, काम वासना जिसको कहते हैं। तो वो भगवान की सेवा में अगर हमारा आकर्षण हो जाए ना, तो फिर नहीं सताएगा। यही उपाय है, यही उपाय है, मन को कैसे भगवान की सेवा में लगाए।
तो संसार की कोई तृष्णा हमें नहीं फिर फीकी लगेगी। सो टू एंड विथ, और कोई प्रश्न जिज्ञासा हो तो बताइएगा। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी गाते हैं, कितना सुंदर उद्गार। वेणुं क्वनन्तमरविन्द दलायताक्षं बरहावतं समसित बुध सुंदरांगम कन्तर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। तो कंदर्प कोटि कमनीय, भगवान कितने सुंदर है, कितने कमनीय। कंदर्प कोटि है ना, मतलब ये कंदर्प ना कामदेव, इतने सुंदर। और कोटि कोटि कामदेवों को जो फीका कर दे, वैसी सुंदरता है कृष्ण की। क्या करते हैं, वेणु क्वनंतम, वेणु बजाते हैं, है ना। लोटस लाइक अरविंद दलायताक्षम, ऐसे खड़े होते हैं, वेणु बजाते हैं, मोरपंख धारण करते हैं, ऐसे दिखते हैं कृष्ण। वेणु क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावितम समसितम बुध सुंदरांगम, ऐसा सुंदर उनका अंग है। कैसा सुंदर अंग है कि कंदर्प कोटियों को, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ क्यूपिड, क्यूपिड बोलते हैं ना, कामदेवों को जो परास्त कर दे, जो कामदेव जो बहुत लॉयल हो, उनकी लॉयल्टी को ही हिला दे भगवान, शेकअप कर दे, ऐसे सुंदर है भगवान। तो ऐसी सुंदर गोविंद के श्री चरणों में, उनके मुखमंडल का दर्शन की अभिलाषा, उनकी सेवा, उनकी नाम जप में हम जुड़े, तभी हम काम से छूट पाएंगे। वरना संसारी काम तो किसी को नहीं छोड़ा है भाई। भले ही वो शारीरिक स्तर पे स्त्री पुरुष का परस्पर आकर्षण हो, या गहनों को लेके, कपड़ों को लेके, नाम मान प्रतिष्ठा, है ना, भोग वासना, किसी भी तरह से। एक छोटा से छोटा नेल कटर में भी, है ना, एक नेल पॉलिश में भी जी तो अटक ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं गोलगप्पे में कहीं ना कहीं अटकेगा ही। लेकिन अगर भगवान की सुंदरता को अनुभव करें ना, शास्त्रों के, भक्तों के माध्यम से नाम जब भगवत सेवा करते हुए भक्तों के संग में, तो फिर हम उठ पाएंगे, तभी हम उठ पाएंगे। नेल पॉलिश, गोलगप्पा, जो भी बोलो, आईपॉड, लैपटॉप, हॉलीडे, फॉरेन टूर, इन सब के प्रलोभनों से। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। होपफुली श्लोका के अंतर्गत यह संदेश तो जैसे हम समझ पाए। बाकी अगेन थोड़ी सरफेस में ही समझ, तो कृपा करके स्वीकार करें आप लोग। और कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो तो अवश्य कहिए। ठीक है, तो थोड़ा मनन चिंतन करिएगा। पाप क्या, पाप की परिभाषा क्या, पुण्य क्या, पुण्य की परिभाषा क्या। फिर वो जो हमने कहानी थोड़ी सी समझने का प्रयास किया ना, घोड़ा और बाप बेटा, और भी फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन है, ड्राई रीजनिंग, लॉजिक ज्ञान ही है कोरा, और रिलीजन है, फिलोसॉफी नहीं है, वो क्या है, वो सेंटिमेंटलिज्म है। और वही सेंटिमेंटलिज्म किसको जन्म देता है, सुपरस्टिशन को फिर, है ना। ये सब अंधकार, मोह माया, या ऐसे ही है, अंधकार या अंधविश्वास ऐसे। और द्वंद क्या, मोह क्या, द्वंद तो बहुत विचित्र है। देखो, हम द्वंद्वी नहीं है, हम द्वंद्वी नहीं है, हम एक पहलू के हैं, एक साइड ही है। हम सुख की हो रही है ना, हम सुख ही चाहते हैं ना। आत्मा सुख की खोज में है, आत्मा शाश्वतता की खोज में, आत्मा आनंद की खोज में, ज्ञान की खोज में। तो आत्मा वन साइडेड है। लेकिन अभी हम आत्मा से नहीं, बॉडी से आइडेंटिफाई करते हैं, मैटर से आइडेंटिफाई करते हैं, देहात्म बुद्धि से। तो ये मिस आइडेंटिटी में हम जी रहे हैं, और इसीलिए फिर द्वंद्वों में फंस के हाय तौबा मची रहती है हमारी। लेकिन कृष्णा भावनामृत में आके भगवान से अटैच होना है, भक्तों से अटैच होना है, तो फिर हम वन साइडेड ही पाएंगे। फिर द्वंद्वों से, फिर तापमान गर्म ठंडा, हमें वो सताएगा नहीं, और ना ही हम उसके प्रति मोहित हो जाएंगे ऐसे। ठीक है, कोई प्रश्न जिज्ञासा या कुछ कहना चाहो। ठीक है, तो यही विराम देते हैं। आपके धैर्यपूर्वक श्रवण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वी मीट अप टुमारो। हरे कृष्णा।